नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव ग्वालियर से आया हूँ और मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे गायत्री ज्ञान मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस गायत्री ज्ञान मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये उनके द्वारा मुझे ये सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। साथियों, आज जब हम यहाँ एक पारिवारिक गोष्ठी चल रही थी तो उसमें ऐसे ही प्रसंग छिड़ गया। हमारे भाई साहब अनिल श्रीवास्तव जी बोले कि यार आजकल मन बड़ा विचलित रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि खुशियां हमसे कोसों दूर जा चुकी हैं। खुशी का कोई क्षण भी नहीं आती जीवन में। ये क्या होता जा रहा है? तो बात गंभीर थी। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो मैंने भी कहा भाई साहब से कि भाई साहब, खुशियाँ हम पैसे से नहीं खरीद सकते, कोई बाजार में नहीं मिलती है। इस खुशी को व्यक्त करने का एक माध्यम है, उसके एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम समझते हैं। एक राज्य में एक राजा था। उसको जहाँ भी वो जाता था उसको बहुत सारे उपहार मिलते थे और बहुत महंगे महंगे उपहार मिलते थे। और उपहारों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि महल में रखने को जगह नहीं थी। तो राजा बड़ा परेशान हो गया कि अब इन उपहारों का मैं क्या करूं। एक दिन उसने अपनी राज्यसभा में मंत्रियों से और अपने सलाहकारों से ये पूछा कि भाई आप लोग बताइए कि जो इतने उपहार मुझे मिले हैं और ये पूरा महल भर चुका है और उपहारों निरंतर मिलते जा रहे हैं, मैं इनका क्या करूं। तो सब ने अपने अपने हिसाब से राजा को बताया कि भाई इनके कोई म्यूज़ियम बनवा देते हैं, इनका कुछ अन्यत्र उपयोग कर लेते हैं। पर राजा को ये बात नहीं जची। उसने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि अपनी प्रजा में ही उपहारों को बांट दिया जाता है, उनको बांट दिया जाए प्रजा के अंदर। तो मंत्री लोगों ने कहा महाराज जी, आपका तो बहुत उत्तम विचार है। तो राजा ने कहा कि मंत्री से कि मंत्री महोदय, आप पूरे राज्य में एक डुगडुगी पिटवा दो कि राजा जी कल उपहार बांटेंगे और आप लोग लेने आइए। तो वो डुगडुगी पिटवा दी गई पूरे राज्य में। दूसरे दिन सुबह राजा एक ऊंची सी जगह पे बैठ गए और उपहार, वहाँ ढेरों उपहार रख लिए और प्रजा ने लाइन लगा ली और एक एक करके लोग आते और राजा उनको उपहार देते जाते। जो भी उपहार लेता राजा को बहुत धन्यवाद देता, राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करता और ये उपहार लेकर के आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होने लगी। उसी लाइन में एक भिखारी लगा हुआ था। वो दूर से राजा को देख रहा था कि ये राजा देखो कितना प्रसन्न चित्त दिख रहा है, कितना आत्मसंतुष्टि का भाव है इसके चेहरे पर और बहुत ही खुश हो रहा है। काश मैं भी ऐसा खुश हो सकता, मेरे मन में भी इतनी खुशी उत्पन्न हो जाती, मेरे चेहरे पे भी संतुष्टि के भाव नज़र आते, मैं भी आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता। ये कैसे हो? राजा के पास तो देने के लिए उपहार हैं, वो उपहार दे रहे हैं और लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। तो राजा इसलिए प्रसन्न हो रहा, पर मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो उसने एक दिमाग में उसके एक आइडिया आया
उसने अपने पीछे जो लाइन में खड़ा था उनको आगे कर दिया और कहा कि आप आगे आ जाइए। तो जो आगे आया उसने जो है उस भिखारी से कहा, अरे वाह, आपने तो अपना नंबर मुझे दे दिया, आपका नंबर था, मैं आ गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा उसने उसको साधुवाद दिया। इसी तरह से वो अपने पीछे खड़े लोगों को आगे करता गया और वो सबसे आखिर वाली लाइन में सबसे आखिर में खड़ा हो गया। और वो वहाँ से इतना प्रसन्न हुआ और बहुत ही अंदर से इतना अपने आप को खुशी उसको महसूस हुई, आत्मसंतुष्टि का भाव भी उसके अंदर आया और वो वहाँ से चला गया। ये कार्यक्रम ख़त्म हो गया। शाम को राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि भाई लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, मैंने जो उपहार बांटे उस पर लोगों का क्या कहना है, इस बात का तुम ज़रा पता लगाओ प्रजा में। तो मंत्री ने कहा, जी महाराज। और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जा लोगों की प्रतिक्रिया जान के आओ। तो उनके सेवक लोग दौड़े और प्रजा में गए। उन्होंने पूछा कि भाई महाराज जी ने आज जो आपको दिन में उपहार बांटे थे तो आपको कैसा लगा, कि आपको खुशी हुई? तो लोगों ने कहा, महाराज जी बहुत दयालु हैं, महाराज जी बहुत दयावान हैं और महाराज जी की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। लेकिन यहाँ पर एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि महाराज जी के साथ एक भिखारी भी था उस लाइन में, उसने भी बहुत परोपकार का काम किया है। तो मंत्री ने पूछा या सेवकों ने, कैसे? कि उसने अपने पीछे वाले को आगे करता गया और वो सबसे आखिर में पहुंच गया और चला गया वहाँ से। तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है इस उपहार में बांटने में। तो सेवकों ने उनकी बात सुनी और राजा के पास आए। राजा से ये बात बताई उन्होंने कि प्रजा का ऐसा ऐसा कहना है। तो राजा ने कहा कि उसने क्या बांटा, मैंने तो लोगों को उपहार दिया, उसने क्या बांटा? तो सेवक ने कहा कि महाराज लोगों का ये कहना है, प्रजा का ये कहना है कि उसने अपना टर्न, यानी उसकी जो बारी थी, उसका जो नंबर था, उसका जो क्रम था उस लाइन में, वो क्रम उसने अपने पीछे वाले को दे दिया और वो इसी तरह से अपने से पीछे वाले को आगे करता गया और वो चला गया। महाराज ने कहा, अच्छा अब वो कहाँ होगा? तो सेवक बोले, महाराज वो तो पता नहीं कहाँ से आया था और कहाँ गया, अब उसका पता लगाना मुश्किल है। तो महाराज ने कहा कि जाओ प्रजा में ये मुनादी करवा दो कि महाराज कल फिर से उपहार बांटेंगे, अवश्य ही वो भिखारी आएगा। तो उन्होंने मुनादी करवा दी। दूसरे दिन प्रजा आई और इसी तरह से लाइन में लग गई और देखा वो भिखारी भी उस लाइन में लगा हुआ था। जब सारे उपहार बंट गए और भिखारी ने भी वही किया जो पिछले दिन किया था कि अपने से पीछे वाले को आगे करता गया और सबसे आखिर में वो पहुंच गया। तो महाराज ने सारे उपहार बांटने के बाद उस भिखारी को बुलाया, उसको बुला करके पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा क्रम था, तुम्हारी बारी थी उपहार लेने की, तो तुमने आकर के उपहार क्यों नहीं लिया? और तुमने उपहार लिया भी नहीं पिछले दिन और तुम बिना उपहार लिए चले गए, आज भी तुम यही कर रहे थे, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, महाराज जब आप उपहार बांट रहे थे पिछले दिन भी और आज भी, तो आपके चेहरे पर जो मैंने प्रसन्नता के भाव देखे, आपके चेहरे पर जो मैंने खुशी देखी, आपके आत्मसंतुष्टि का जो भाव देखा, तो मुझे ये लगा कि महाराज कितने प्रसन्न हो रहे हैं। क्या ये प्रसन्नता मेरे चेहरे पर नहीं आ सकती? क्या मुझे ये आत्मसंतुष्टि का भाव नहीं मिल सकता? तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो देने को कुछ है ही नहीं है, ये मैं कैसे खुश होऊंगा? तो मैंने सोचा कि अपने पीछे वाले को मैं आगे कर देता हूँ। जब मैंने ऐसा किया तो जो मुझसे पीछे था, जब वो आगे आया
तो उसने मुझे धन्यवाद दिया, मुझे दुआएं दी और हंस के मुझे जो है मेरा उसने जो है बहुत आभार माना। तो उसके ऐसा करने से मेरे अंदर जो प्रसन्नता का भाव आया, जो खुशी का भाव आया, जो आत्मसंतुष्टि का भाव आया, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता महाराज जी। तो इसीलिए मैंने ये किया और मुझे अब बहुत प्रसन्नता है, मुझे अब उपहारों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजा ने कहा, अरे तो तुमको इतनी खुशी मिली? कि हाँ महाराज, मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि का भाव मेरे अंदर आ गया। तो मित्रों, कहानी का सारांश यही है कि हम अपनी खुशियों को किसी भी रूप में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमारे पास कुछ देने को तभी हमें खुशी मिलेगी। खुशी हमारे अंदर है, बस हमें उसको बाहर निकालना है। हमें ये भाव रखना है कि हम अपने आप लोगों को क्या दे सकते हैं, बस वही देने में हमको जो खुशी अनुभव होगी, आत्मसंतुष्टि का भाव आएगा और ये खुशियाँ हमारे चारों तरफ बिखरी हुई, उनको बस हमें ग्रहण करना है। तो मित्रों, खुशी बस यही एक मूल मंत्र है खुश रहने का, कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसको देना शुरू कर दीजिए। ओम शांति।